Hello and welcome back. Today we will do a proof of mirror formula. As you can see that there is a concave mirror. I have drawn a concave mirror. Concave mirror is that mirror which is polished outside, जिसकी बाहर से शेड की हुई होगी और उस पर मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा की हुई है और जहाँ पर ये टच करेगा मिरर को दैट इज पोल और ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसके बीच में फोकस. ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बीच में पास होगा और इन दोनों का मिड पॉइंट है फोकस. अब मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट लिया हुआ है यहाँ पर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो इसकी हाइट है ना, इसको हम डिनोट करेंगे HO से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जा रही है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी. अब मैं यहां से एक केस बनाता हूं कि पहले मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ पैरेलल करूंगा, फिर वो जाएगी फोकस से. ठीक है, मैं वो बना लेता. देयर इट इज. ये मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की प्रिंसिपल एक्सिस को और वो रिफ्लेक्ट होगी फोकस से. ठीक है, अब मैं दूसरी लाइन जो ड्रॉ करूंगा वो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करूंगा. वो कुछ यहाँ पर आ जाएगी और वो वापस वहीं से जाएगी. ठीक है, तो वो मैं बना लेता हूँ. ये देखिए, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की सेंटर ऑफ कर्वेचर से और ये वापस से वही निकल गई और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर मीट होगी और यहाँ हमारा बनेगा पॉइंट जहाँ से हमारी इमेज यहाँ से यहाँ तक बन जाएगी. ठीक है ना, तो ये हमारी इमेज बन गई जो कि कहाँ से कहाँ है, नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे और वो हमेशा नेगेटिव होती है. ये हो गया हमारा. ठीक है, अब मैं इसके कुछ नाम रख लूँगा. जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका नाम हम रखेंगे A और B. ठीक, और जो हमारा इमेज बन गई उसका नाम मैं रखूंगा A' और B'. ठीक है ना, और जहां से ये पहली प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हुई थी एक लाइन, दैट इज AM. ठीक, यहां तक क्लियर है. अब प्रूफ मिरर फॉर्मूला को करने के लिए मुझे एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. मैं वो लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करूँगा. मीन्स यहाँ से मैं एक एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ इंसिडेंस बना लूँगा पोल पे. वो वापस यही से जाएगी और वो भी इसी पॉइंट पे मीट होगी. आई विल शो दैट. तो ये देखिए आप, ये मैंने एक और लाइन ड्रॉ की जो यहाँ पर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है और जब ये वापस आती है तो ये यही से पास हो जाती है. ठीक है, तो इमेज वहीं पे बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप देखिए आगे बेटा, पहली बात जो आपको समझ होनी चाहिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा. तो यहाँ पर 90 डिग्री बनने का एंगल. ठीक है ना. दूसरी बात ये भी आपको आनी चाहिए कि जब भी एक इमेज बनेगी वो भी हमेशा परपेंडिकुलर होगी. तो ये हो गया 90 डिग्री. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? बिल्कुल. चलिए, और ये वाला एंगल हमेशा इसके बराबर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको शेड किया हुआ ताकि दिखे दोनों इक्वल है. ठीक, अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिखूंगा कि जो ऑब्जेक्ट हाइट होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी वो ऑलवेज होगी पॉजिटिव. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगी, इसलिए मैंने उसको डिनोट किया HO से. और जो हमारी हाइट ऑफ इमेज इस केस के हिसाब से बन गई वो है नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे आ रही है तो उसको हम डिनोट करेंगे -HI से. ठीक है ना. चलिए, अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम देखेंगे. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ये चीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, तो यहाँ से आपको देखना है पोल से क्या ये लेफ्ट की ओर जा रहा है या ये राइट की ओर जा रहा है. तो अभी इस केस में लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो ये जो AM डिस्टेंस है ये हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. बट ये है नेगेटिव तो माइनस होगी, तो ये हमारा बनेगा -AM और इस डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं U से, तो -U आ जाएगा. ठीक है ना. अब उसके बाद है इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस देखेंगे हम कहां से कहां तक है, P से लेकर B' तक. ये हो गई हमारी इमेज डिस्टेंस. ये भी लेफ्ट साइड है
तो वो भी नेगेटिव होगी, माइनस पी बी डैश, और उसको हम डिनोट करते हैं वी से, तो माइनस वी। बात समझ आ रही है? अब आखिरी पॉइंट यहाँ पर हमारी फोकल लेंथ। देखो एफ और पी कहाँ तक है, वो है पी एफ, पी एफ। यहाँ पर देखो आप पी से लेकर एफ, लेकिन ये भी नेगेटिव में चल रहा है तो माइनस, और उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब मैं लूंगा दो ट्रायंगल, एक वाला मैं ट्रायंगल लूंगा ए डैश बी डैश और एफ, ए डैश बी डैश और एफ, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल मैंने लिया, ठीक है ना। और इसके साथ ही मैं लूंगा एक और ट्रायंगल जिसका नाम है पी एम एफ। अब देखिए जरा, एक तो मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है ना। दूसरा ये वाला लिया, एम पी पी एम एफ, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। पहले आप जरा देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मैं लिख लूंगा ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश, ये वाला एंगल होगा बराबर एंगल पी एफ एम के, क्योंकि ये दोनों है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब जरा आप दूसरा देखो, ये बी डैश है 90 डिग्री, ये जो पी होगा ना, पी पूरा पी यहाँ पर, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि जब ये ट्रायंगल बनेगा तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बी डैश हो गया बराबर एंगल पी के। क्यों? दोनों 90 डिग्री है। कितने आ गए? 2। तो एक क्राइटेरिया होता है हमारे पास ट्रायंगल्स में, जिसको हम कहते हैं एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। उस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। तो अब हमें मालूम है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स रेशियो में क्या होते हैं? इक्वल। उनके साइड्स रेशियो में होते हैं इक्वल। तो जब साइड्स रेशियो में इक्वल होंगे तो ये वाला साइड जो परपेंडिकुलर है और यहाँ से ये परपेंडिकुलर साइड एम पी, अभी ये मिरर में है लेकिन ये स्ट्रेट बन जाएगा। तो ए डैश बी डैश बाई पी एम, या पी एम बाई बी डैश ए डैश, वो एक ही बात है, ठीक है। तो ए डैश बी डैश बाई पी एम होगा बराबर दूसरा वाला साइड जो बेस हम लेंगे, बेस इसकी बी डैश एफ है और इसकी बेस पी एफ है। तो यहां पर हम लिखेंगे बी डैश एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, ठीक है। चलिए अब जरा आप देखिए, ए डैश बी डैश जो है, ए डैश बी डैश को रहने देंगे फिलहाल ऐसे ही। हम इस पी एम को चेंज करेंगे। ये जो पी एम है, ये वाली लाइन स्ट्रेट जो बनेगी, ये है ना ए बी के बराबर, तो उसके बदले हम ए बी लिख लेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू, अब क्या है? बी डैश एफ, बी डैश एफ उसको रखेंगे फिलहाल के लिए ऐसे ही, और पी एफ को भी ऐसे ही। क्यों? क्योंकि हमें अभी जरूरत पड़ेगी। इसको रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। चलिए फिलहाल मैंने इसको रखा इधर। अब हम लेंगे दो और ट्रायंगल्स। कौन कौन सा ट्रायंगल, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं लिख लूं, एक तो ए बी पी और दूसरा ए डैश बी डैश पी। यहां से देखो ए बी पी, ये वाला ट्रायंगल ए बी पी, और मैंने लिया ए डैश बी डैश पी, ये पूरा और ये पूरा। अब जरा आप लोग देखो, इसमें B है 90 डिग्री, इसमें B डैश है 90 डिग्री। हमारा एक आ गया, B आ गया सर। तो लिखेंगे यहाँ पर B
और बी डैश। क्यों? अरे भाई दोनों 90 डिग्री है, हो गया एक। अब जरा आप और देखो, ए बी पी में, ए बी पी में ये वाला एंगल आता है, ए डैश बी डैश पी में ये वाला एंगल आता है, दोनों इक्वल है बाय सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी। तो मैं लिखूंगा एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो दो एंगल आ गए बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ए बी पी सिमिलर हो जाएगा ए डैश बी डैश पी। अब जब ये सिमिलर होगा तो फिर से साइड्स होंगे रेशो में इक्वल, साइड्स होंगे रेशो में इक्वल। तो अभी मैं लिखूंगा ए डैश बी डैश बाई ए बी, आ गया एक, ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी, वो होगा बराबर बेस के, इसकी बेस है पी बी डैश और इसकी बेस है पी बी डैश डिवाइडेड बाय पी बी, ठीक बात। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब जरा देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जब हम पहली और दूसरी को कंपेयर करने में आएंगे, ये है पहली ए डैश बी डैश बाई ए बी, ये है दूसरी ए डैश बी डैश बाई ए बी, ये और ये दोनों कैंसल, ये वाला हिस्सा इसके बराबर निकलेगा। तो उस हिसाब से हम लिखेंगे बी डैश एफ बाई पी एफ इज इक्वल टू पी बी डैश बाई पी बी, ठीक है ना यहाँ तक। अब जरा देखो आप, ये आ गया हमारा बी डैश एफ। बी डैश एफ कहाँ पर है भाई? बी डैश एफ कहीं नहीं है, मत, यहाँ तो कहीं नहीं है। तो अब क्या करें, रुको, बी डैश एफ, क्या मैं इस बी डैश एफ को पी बी डैश माइनस पी एफ लिख सकता हूं? ओ भाई बात सुनो, मेरे पास बी डैश एफ था, मैं इसको यहां देख रहा हूं, यहां कहीं नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैं लिख रहा हूं पी बी डैश, ये पूरी लाइन, उसमें से ये पी एफ को माइनस कर देता हूं, आया ना बी डैश एफ, आएगा ना, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पी बी डैश माइनस पी एफ, और ये पी एफ को रहने देंगे ऐसे ही, ये मैंने लिखा यहाँ पर, बी डैश एफ के बदले पी बी डैश माइनस पी एफ, और पी एफ को रहने दिया ऐसे ही। अब पी बी डैश क्या ये है हमारे पास? हाँ है। और पी बी क्या वो है हमारे पास? पी बी भी है, क्योंकि पी बी जो है वो ए एम के बराबर है। चलिए, पी बी डैश डिवाइडेड बाय पी बी। अब है सब्स्टिट्यूट करना वैल्यू। चलिए, पी बी डैश बोलिए क्या है? माइनस वी, उठा के लिख दो, माइनस वी ब्रैकेट में, बीच में है ये माइनस। अब क्या है? पी एफ, देखो पी एफ क्या है? माइनस एफ, लिखो फिर से ब्रैकेट में माइनस एफ, नीचे भी पी एफ है तो माइनस एफ ही आएगा, इक्वल टू, अब क्या है? पी बी डैश, पी बी डैश तो माइनस वी है, तो माइनस वी आ गया। अब क्या है? पी बी, देख लो पी बी ए एम के बराबर है, और ए एम क्या है? माइनस यू, तो यहां पर आ गया माइनस यू। अब देखो जरा, ये माइनस वी ऐसे ही, ठीक है ना, या एक काम करते हैं, दोनों में से माइनस को बाहर निकालते हैं, इसका माइनस ये बन गया पॉजिटिव, इसमें दो माइनस थे, एक बाहर निकाला तो एक ही रहेगा, तो एफ। बात समझ आ रही है? नीचे माइनस एफ, यहां से इसका माइनस काट दो, वी बाई यू रहेगा। अब इसका माइनस और इसका माइनस भी काट दो, ठीक है ना। चलिए, अब इसको अलग से डिवाइड कर दो, वी बाई एफ माइनस एफ बाई एफ इज इक्वल टू वी बाई यू। बात समझ आ रही है? इसको भी अलग से डिवाइड किया, इसको भी, यहां से एफ और एफ कट जाएगा, ठीक। तो ये आ गया वी बाई एफ माइनस वन, क्योंकि वन ही बचेगा, इक्वल टू वी अपॉन यू, ठीक। अब आखिरी स्टेप करना क्या है?
हर एक टर्म को डिवाइड करना है एफ से। रुको एक सेकंड, क्या आया हमारे पास? हाँ, v बाई एफ -1 और ये है v बाई यू। ठीक, हम एक काम करते हैं, देखो नीचे f तो आया, नीचे u आया, ऊपर v है, ऊपर v है, तो डिवाइड करेंगे v से। तो यहां पर मैं लिखूंगा डिवाइड ईच टर्म बाय v। तो ये था ना v बाई एफ, तो ये बनेगा v बाई वी एफ। ये था ना 1, ये बनेगा 1 बाई v। ये था v बाई यू, ये बनेगा v बाई वी यू, क्योंकि हर एक टर्म को v से डिवाइड किया। देख लो, v और v कट गया, यहाँ से v और v कट गया, यहाँ क्या बचा? 1 बाई एफ माइनस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई यू। अभी 1 बाई एफ इज इक्वल टू, ये माइनस को शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव बनेगा, तो आ गया 1 बाई वी। यहाँ क्या था? प्लस 1 बाई यू। आई थिंक दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। होप कि सभी को समझ आ गया होगा। एक बारी मैं इसको ऐसे रख दूं ताकि पूरा आ जाए, इस वाले का भी। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारा मैग्निफिकेशन इसमें है वो आपको पता ही होगा। मैग्निफिकेशन जो इसकी है वो बनती है माइनस v अपॉन u, जो कि किसके बराबर होती है? hi बाई ho। अब ये हम कहाँ से बनाएंगे? हम पहली इक्वेशन से बनाएंगे, फ्रॉम फर्स्ट। देख लो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ये a डैश b डैश, ये मैं लिख लेता हूँ, बाई ए बी इज इक्वल टू b डैश f बाई पी एफ। a डैश b डैश बाई ए बी, सॉरी ये हम पहली से नहीं, हम दूसरी से बनाएंगे। इसको मैं यहाँ काट कर देता हूँ और मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ये हम दूसरी से बनाएंगे, फ्रॉम सेकंड। और सेकंड क्या थी हमारे पास? ये a डैश b डैश बाई ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश बाई पी बी, यही मैं लिख लेता हूँ, फिर आप लोग साइड में कॉपी करना। a डैश b डैश जो है, a डैश b डैश हमारा जो हाइट ऑफ इमेज है, ये देख लो आप, हाइट ऑफ इमेज जो कि माइनस एच आई है, तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस एच आई। और ए बी जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ए बी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पॉजिटिव, तो एच ओ लिख लो, मैग्निफिकेशन के लिए है। पी बी डैश है, पी बी डैश देखो माइनस वी है, तो लिखो माइनस वी डिवाइडेड बाय पी बी है, पी बी है, कहाँ गया पी बी? हाँ, पी बी है ए एम के बराबर, तो ए एम है माइनस यू, तो माइनस यू लिखो, माइनस यू। देख लो, इसका एक माइनस इसके एक माइनस से कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये किसके बराबर निकला? वी अपॉन यू, लेकिन माइनस नीचे, तो हम उस माइनस को ऊपर लेके जाएंगे। क्या आ गया? माइनस वी अपॉन, दिस इज योर मैग्निफिकेशन। इसी को हम फिर एम रखते हैं, या फिर दूसरी भाषा में लीनियर मैग्निफिकेशन। ये हो गया आपका प्रूफ मिरर फॉर्मूला का भी और लीनियर मैग्निफिकेशन का भी। होप आपने समझ लिया होगा। थैंक यू।